Premier League has grown at a very fast pace, so much so that it is now world's one of the top most leading sports properties. Well, थोड़े हफ्तों पहले हमने बात करी थी आईपीएल ब्रॉडकास्ट राइट्स के बारे में. The sale of IPL broadcast rights earned the IPL revenue slightly over 48,000 crores. वेल ये अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, पर मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं. इस अमाउंट ने ना आईपीएल को खड़ा कर दिया है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पोर्ट्स प्रॉपर्टीज. और जब हम आईपीएल के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बात तो हमें पता है कि बीसीसीआई और स्टेक होल्डर्स आईपीएल से काफी पैसा कमाते हैं. पर यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या आईपीएल के प्लेयर्स को वो पैसा मिल रहा है जो वो डिजर्व करते हैं. So everyone, welcome back to Business of Sports only on Cricket Tex. मैं हूं आपकी होस्ट सुरम्या कौशिक और अब हम मुलाकात करते हैं के श्रीनिवास राव से. हेलो श्रीनी, वेलकम टू द शो. आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है. Hi, Surya. Pleasure to be here. So Srini, जितना मुझे पता है, I believe that BCCI reserves around 26% of its income for the cricketers, isn't it? तो अब ये क्या है, इसकी कैलकुलेशन क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस क्या है, इसमें ये सब मुझे जानना है. So let's begin with it. Okay. Yeah, 26% is the amount that is reserved for cricketers. 26% of BCCI's gross revenue. ये याद रखना. ये जो वर्ड है gross, इस वर्ड को याद रखना क्योंकि हम हमेशा as we go further in this conversation हम इस वर्ड पे लौट के आते रहेंगे. थोड़ा सा मैं आपको एक फ्लैशबैक देता हूँ. 2001 लोगों को ये साल इंडियन क्रिकेट में इसलिए याद है क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण साहब ने एक 281 रन्स मारे थे कोलकाता में ईडन गार्डन्स में, और वो राहुल द्रविड़ के साथ जो पार्टनरशिप थी वो एक हिस्टोरिक जीत में उसका नतीजा था, और वो टेस्ट जनरेशंस हैव रिमेंबर्ड. तो हमें 2001 जो है फ्रॉम अ क्रिकेटिंग स्टैंड पॉइंट शायद उस इनिंग्स के लिए और उस टेस्ट मैच के लिए और उस सीरीज के लिए याद रहता है. हालांकि हमें उस साल को 2001 को एक और कारण के लिए याद रखना चाहिए. वो ये था कि दो और कारण ये हैं कि 2000 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद में 2001 थी जो एक रीबर्थ ऑफ इंडियन क्रिकेट जिसे कहा जाए, वो एक फ्रेश बिगिनिंग था इंडियन क्रिकेट का, राइट. तो एक पब्लिक जो है अंदर से काफी नाराज थी, अंदर से काफी दुखी थी, और हर अच्छी चीज जो हो रही थी 2001 में, इट वाज फ्यूएलिंग इंडियन क्रिकेट्स रीबर्थ. तो वो एक बड़ा कारण था. और दूसरा कि जनरल बॉडी जो होता है बीसीसीआई के, व्हिच मींस बीसीसीआई के सारे मेंबर्स, वो 2001 की जनरल बॉडी मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास की. वो इमीडिएटली उस रेजोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई. वो इम्प्लीमेंट होते होते 3 साल और लग गए. बट 2001 में ये रेजोल्यूशन आया कि जितना भी बीसीसीआई रेवेन्यूज कमाती है उस ग्रॉस रेवेन्यू का 26% जो है, जो भी रेवेन्यूज, मतलब आप सब कुछ जोड़ लीजिए, ब्रॉडकास्ट राइट्स, जो बीसीसीआई कमा रही है, उसका ग्रॉस का 26% रिजर्व होगा क्रिकेटर्स के लिए. ये डिसीजन किसका है? ये डिसीजन बीसीसीआई का ही है, बाहर वाले का डिसीजन नहीं है. ये किसी कोर्ट ने या किसी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने नहीं कहा है. ये बीसीसीआई के खुद का डिसीजन. और ये इंप्लीमेंट हुआ 2004 में जब दिग्गज क्रिकेटर्स, जो बड़े क्रिकेटर्स थे इंडिया के, अनिल कुंबले साहब, राहुल द्रविड़ साहब, ये सारे जुट के आए और इन्होंने उस डिमांड को आगे बढ़ाया और इसे 2004 में इंप्लीमेंट करवाया. एंड दैट इज हाउ 26% गॉट रजिस्टर्ड फॉर क्रिकेटर्स, जो ग्रॉस रेवेन्यू होता है बीसीसीआई का, फ्रॉम दैट. ओके, गॉट इट. सो श्रीनी, मुझे ये पता है कि ये जो 26% है, इसमें से 13% आपका चला जाता है इंटरनेशनल प्लेयर्स को, एंड देन 10% फॉर द डोमेस्टिक वंस, और बाकी जो बचा विमेन क्रिकेटर्स एंड द जूनियर लेवल क्रिकेटर्स. हाँ, तो 2001 में जब ये एलोकेट हुआ था
26% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू ये ऐसे ही एलोकेट हुआ था कि 13% जाएगा इंटरनेशनल प्लेयर्स को, 10% जाएगा डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, और जो बचा है मतलब बचे 3% वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे विमेन क्रिकेटर्स में और जूनियर क्रिकेट, राइट? नाउ ये 26 जो है ग्रॉस रेवेन्यू का 26%, ठीक है? या तो ये 10%, 13% इसको बाजू रखिए। मैं ये कह रहा हूं ओके कि बीसीसीआई आज अगर 26% भी बांट रही है, मेरा ये मानना है कि 26% भी नहीं बट रहा है, 25% से कम बट रहा है, ओके बट ओके वो ओवरऑल बीसीसीआई के ग्रॉस रेवेन्यू का 26% नहीं है। जो ओके पैसा आता है पहले उसका हिस्सा जाता है स्टेट एसोसिएशंस को, यानी कि मेंबर्स को, और जो बचता है उसका 26% जाता है प्लेयर्स को, ठीक है? ये ओके पहली या बात, पहली बात। दूसरी बात, जब ये फॉर्मूला 26% वाला जिसमें 13% इंटरनेशनल जाएगा, 10% डोमेस्टिक जाएगा, ये जब आइडेंटिफाई हुआ था तो इसमें आईपीएल तो तभी था ही नहीं, राइट? और विमेन क्रिकेटर्स का बीसीसीआई में ऑफिशियल रिकॉग्निशन हुआ नहीं था, विमेन्स विंग जो थी वो ऑफिशियली बीसीसीआई के अंडर आई नहीं थी, राइट? तो ये 26% वाला जो फॉर्मूला है या ये बिल्कुल लास्ट सेंचुरी है, टिपिकली लास्ट सेंचुरी है। बीसीसीआई ने इसको अभी तक बदला नहीं है। इंडियन क्रिकेट सारी बदल चुकी है, फॉर्मेट बदल चुका है, T20 लीग आ चुकी है, आईपीएल हैज टेकन ओवर एवरीथिंग एल्स, राइट? बट ये फॉर्मूला जो है 26% का, ये अभी तक बदला नहीं है। तो हमने क्या आइडेंटिफाई ओके किया? तीन चीजें हमने क्या आइडेंटिफाई की है? नंबर वन, 26% ऑफ ग्रॉस। क्या 26% ग्रॉस का मिल रहा है? नहीं। जो रेवेन्यू आता है बीसीसीआई पहले उसका 70% जो है वो स्टेट एसोसिएशन में बांट देती है, मेंबर्स में बांट देती है, राइट? तो 26% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, ओके? ओके या नंबर टू, ये जो एलोकेशन है 13% फॉर इंटरनेशनल प्लेयर्स, 10% फॉर फर्स्ट क्लास प्लेयर्स, ये हुआ था 2004 में। ओके आईपीएल आया 2008 में। या उसके आने के बाद इंडियन क्रिकेट के रेवेन्यूज पूरे बदल गए, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं बदला। Yeah, now I understood. But Srini, just for the sake of an argument, मान लेते हैं कि ये 26% is the overall figure and हम इस पर ही बात करते हैं. तो I want to know how exactly are players compensated, in terms of percentages. क्योंकि देखिए आप IPL तो एक domestic tournament है, but we have international players participating in it. So are they still compensating those players from this 10% pool? मतलब किस तरह से हो रहा है? I want to know this. Well, आपने जो सवाल पूछा है ना, उसी सवाल में जवाब है, Okay. सवाल में जवाब है, क्योंकि आईपीएल क्या है? आईपीएल बीसीसीआई का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, राइट? हाँ. अगर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है तो 26% के फॉर्मूला के हिसाब से 10% जानी चाहिए प्लेयर्स को, Yeah. राइट? अब 10% Right. अगर जानी चाहिए, समझ लीजिए, तो 10% ऑफ व्हाट? 10% जो बीसीसीआई का खुद Exactly, का रूल yeah. कहता है कि 10% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू। तो ग्रॉस रेवेन्यू अगर होगा तो मानिए अभी ये मंथ एंड पे बीसीसीआई का टेंडर निकलने वाला है बायलैटरल राइट्स का। एक हाँ. अंदाजा लेते हैं कि लास्ट टाइम वो बिका था क्लोज टू $1 बिलियन में। चलो हम ज्यादा उसको छेड़खानी नहीं करते, हम कहते हैं कि वापस $1 बिलियन में ही बिकेगा, चलिए ठीक है। तो और आईपीएल के समझ लीजिए $6 बिलियन है, तो 6 + 1 7 हो गया। हाँ. तो आप कह रहे हैं कि 7 बिलियन का 26% प्लेयर्स को जा रहा है, और 7 बिलियन का 26% में से 10% जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जा रहा है। आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ? Yeah. Those silent तो pauses are the इसमें देखो, answers there. इसमें बीसीसीआई की गलती नहीं है, जो हमारे व्यूअर्स हैं सुनने वाले, ओके, उनको हमेशा, उनको अभी इमीडिएटली क्या लग रहा होगा? उनको इमीडिएटली लग रहा हो, ओ बीसीसीआई तो पैसे दे नहीं रही है। बीसीसीआई काफी कुछ कर रही है, बीसीसीआई पैसे नहीं दे रही है करके नहीं, बीसीसीआई दे रही है। बीसीसीआई ने बहुत कुछ किया है, वन टाइम डेवलप, वन टाइम बेनिफिट,
पेंशन देती है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बीसीसीआई नीड्स टू रीविजिट द 26% फॉर्मूला, और उसके कई कारण, कई कारण। पर श्रेणी यहाँ पर एक और मुझे चीज़ क्लिक करी जो मैं पूछना चाहूँगी। नाउ आपने बात तो कर ली आईपीएल की, पर यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यूपीएल भी है एंड डब्ल्यूपीएल हैज़ ड्रास्टिकली चेंज्ड नंबर्स इन वुमेन्स क्रिकेट, इज़न्ट इट? Exactly. 4,600 crores have come from the sale of 5 franchises, right? हुँ, अभी या आप उसी को अगर देख लीजिए, पर फ्रैंचाइज प्लेयर पर्स कितना था? 12 करोड़ था, 12 या 14 करोड़ था शायद, हुँ, मैं भूल रहा हूँ, या। हुँ, राइट? तो अगर 12 करोड़। तो हुँ, 12 करोड़ था, तो 12 into 5 60 करोड़। 60 करोड़ हुँ, जो है वो मतलब वो तो उतना तो, दैट इज द मनी that has been reserved for women cricketers, right? So या, then या। additionally वो 26% पूल में इसे ऐड करने का जरूरत है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि WPL is also a classic example हुँ, कि वो 26% का जो फॉर्मूला है ना, that is completely invalid now. या, BCCI needs to come out and announce that the formula does not apply anymore. देखिए कुछ कुछ चीजें हैं ना, लोगों को बोल के समझाना जरूरी है, क्योंकि चीजें अदरवाइज लोग समझ नहीं पाते। तो बीसीसीआई हैज टू कम आउट एंड एक्सप्लेन दिस टू पीपल दैट 26% अभी एग्जिस्ट नहीं करता। अभी एक नया दौर शुरू हुआ है, नए इनकम लेवल शुरू हुए हैं, ओके। एंड वी नीड टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ मॉडर्न डे पर्सपेक्टिव। बट दैट सेड करंट इकोसिस्टम में जो प्लेयर सैलरी कमा रहे हैं उसमें बदलाव आना बहुत जरूरी है। So this means, this space really needs a complete, rehaul because हम बात कर रहे हैं इतने सारे पैसों की भी, हम बात कर रहे हैं परसेंटेजेस की भी एंड दिस इज सो कंफ्यूजिंग इन दैट सेंस। पर आपने बिल्कुल ठीक कहा श्रेणी दैट बीसीसीआई नीड्स टू क्लैरिफाई दिस फ्रंट एज वेल। पर यहाँ पर श्रेणी हमने जिस तरह से बात करी है बीसीसीआई के बारे में एंड हम बात कर रहे थे आईपीएल की, आईपीएल सेंट्रल पूल एज वेल। So in terms of IPL Central Pool, it has shot up 3 times. So shouldn't there be a pro rata increase in player incomes as well? और pro rata भी छोड़ देते हैं. I'm thinking of even substantial increase. थोड़ा तो increase होना बिल्कुल चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल। सी वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड ना, जब आईपीएल की राइट्स 48,000 करोड़ के आसपास जब बिकी, तो वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ प्राइड इन सेइंग दैट देखो कितना पैसा आया है ब्रॉडकास्ट में, आईपीएल 15 हाँ. साल में कहां से कहां चला गया है, राइट? पर मैच हम्म. वैल्यू जो है हम ईपीएल के पार चले गए हैं, हम इतने ऊपर चले गए हैं। ये Yeah. सारी चीजें हम ही ना, हमको अच्छा लगता है ना बोलना, तो फिर हम ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि Yes. एनबीए जो होता है, ओके, एनबीए बास्केटबॉल में 50% हम्म. ऑफ एनबीए रेवेन्यूज आर हम्म. रिजर्व फॉर प्लेयर्स। 50%। हम्म. Okay. तो आर वी पिकिंग अ लीफ आउट ऑफ दैट ऑल्सो? ओके, This दैट्स is a एक्सट्रीमली very इंपॉर्टेंट। important ये question. या सो आप मेरे को कह रही है कि आई बीसीसीआई's revenues through IPL have shot up thrice, right? Which they have. Yeah. तो अभी 2018 को चलते हैं हम। 2018 में जब आईपीएल की राइट्स बिकी थी, वो बिकी थी $2.3 बिलियन, मतलब 16,347 करोड़ के आसपास, ठीक है? वो एक्चुअली बाद में मैचेस ऐड हो गए, तो मैं कहूंगा 17,000 करोड़ कर लीजिए उसको। 17,000 करोड़ में 5 साल की राइट्स जो है वो स्टार इंडिया ने खरीदा था, राइट? तो वो Yeah. वैल्यूएशन लेस देन $1 बिलियन फॉर 10 years। तो उतना Yeah. प्रोरेटेड इंक्रीज हमने प्लेयर्स के लिए देखा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2018 में Hmm. प्लेयर सैलरी पर्स था 85 करोड़, 85 करोड़। Hmm. इस बार जब आईपीएल का ऑक्शन हुआ था, मेगा ऑक्शन, तो सैलरी पर्स था 105 करोड़। तो कितने का Hmm. जंप हुआ? 85 करोड़ से 95, 105, 20 करोड़ का जंप 100. हुआ। 20 करोड़ का जंप हुआ. तो 2018 में राइट्स कितने में बिकी थी? राइट्स बिकी थी 17,000 करोड़ में। Hmm. 2022 में राइट्स कितने में बिकी? 48,000 करोड़ में। तो प्लेयर पर्स जो है वो 85 करोड़ पर टीम, मतलब 10 टीम के 850 करोड़, वो 1000 करोड़ कैसे हुए? वो तो, और वो भी तो 3 गुना बढ़ना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल. Yeah. तो 800 करोड़ शुड बिकम 2400 करोड़, 2400 Yeah. करोड़। मैं आपको एक आइडिया देता हूं।
ठीक है। हम्म अम, इसको कोशिश करता हूं मैं ब्रेक करने की। 16,500 करोड़ आपका 16,347 करोड़ जो है आपका ग्रॉस रेवेन्यू था फ्रॉम ब्रॉडकास्ट, राइट? हम्म आपके रेवेन्यूज थे फ्रॉम ब्रॉडकास्ट इन द प्रीवियस राइट साइकिल में, ठीक है। उसके ऊपर आप जोड़ लीजिए एक्स्ट्रा मैचेस ऐड हुए 2022 के सीजन में, वो सब कुछ जोड़ लीजिए या 17,000। 17,000 के बाद आईपीएल में टाइटल स्पॉन्सर वगैरह वगैरह सब जोड़ लीजिए, वीवो आया, बाकी ओपी स्पॉन्सर्स आए, जो भी है 2,500 करोड़ मोटा मोटा आप उसके 3,000 करोड़ आप उसके जोड़ लीजिए। तो टोटल बीसीसीआई ने कमाया ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स 20,000 करोड़ इन आईपीएल, ठीक है। अब वो 20,000 करोड़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए? 5 साल में इट वेंट अक्रॉस 8 फ्रेंचाइजीज, राइट? आखिरी साल या में इट वेंट अक्रॉस 10 फ्रेंचाइजीज, राइट? तो वो पैसा जो है 20,000 करोड़, वो आज चला गया है 50 के ऊपर हम्म फॉर द सेम 5 इयर्स, या फॉर द सेम 5 इयर्स। जब ये 50 यस के आसपास टच करने वाला हमको पता चला कि ये देखो 48,000 में ब्रॉडकास्ट बिका है, इसमें आप टाइटल ऐड कीजिए, ओपी ऐड कीजिए, सब कुछ ऐड कीजिए, ये 50 के ऊपर जाएगा। तो जब ये या 20,000 हुए 50,000 करोड़, वी टुक अ लॉट ऑफ प्राइड, हमें तो अच्छा लगा कि भाई ये तो या बहुत बड़ी बात है। तो इसी में मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या प्लेयर्स का प्रोरेटा इंक्रीज हुआ है? प्लेयर का प्रोरेटा कितना हुआ है? पर टीम की सैलरी पर थी 85 करोड़, फिर हुई 90, फिर हुई 95, फिर हुई 100, फिर हुई 105, 5 साल में, 105 सिर्फ 20 करोड़ राइट? 20 करोड़ 25 करोड़ बची है, बड़ी है, राइट? हम्म तो या मैं कह रहा हूं कि आप अक्रॉस 10 फ्रेंचाइजी जोड़ लीजिए, 20 करोड़ इंटू 10 कितने हो गए? 200 करोड़ बढ़े हैं। आपकी हम्म राइट्स वैल्यू 30,000 करोड़ बढ़ी है। या यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि बीसीसीआई हैज नॉट येट सैट डाउन एंड गिवन दिस अ थॉट। हम्म दे नीड टू या गिव सिट डाउन एंड गिव दिस अ थॉट। Yeah, absolutely, yes. So now, Srini, I'm so tempted in this conversation. I'm so engrossed, and मेरे पास, एक सवालों का जो वो पिटारा होता है ना, वो ऐसा खुल सा गया है. But I know I won't take much of your time. यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी श्रीनी, because हम लोग इतनी interesting बात कर रहे हैं. Do you think that in near future or maybe in distant future, IPL has the potential to grow into a free market? बिकॉज़ यहाँ पे इतने नंबर्स के बारे में बात कर लिया, अब फ्री मार्केट के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ, प्लेयर का सैलरी पर्स क्यों एलोकेट हुआ था? एक सैलरी पर्स दी गई थी 2008 में जब आईपीएल हुँ, लॉन्च हुआ था। तो हुँ, एक प्लेयर पर्स रखा गया था कि आप इससे ऊपर खर्चा नहीं कर सकते, राइट? चाहे हुँ, आप मुंबई इंडियंस हो, चाहे आप राजस्थान रॉयल्स हो, चाहे आप कॉस्टलीस्ट फ्रेंचाइज हो, चाहे आप चीपेस्ट फ्रेंचाइज हो, आप इसके ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। क्यों किया गया था ये इसलिए किया गया था ताकि हम सारे प्लेयर्स को ऑक्शन पूल में डालेंगे, आपको खर्चा करने के लिए इतना ही पैसा दिया जाएगा, इससे ना ज्यादा, इससे ना कम। वो इसीलिए ताकि एक टैलेंट का इक्विलिब्रियम बना रहे, राइट? आप पोटेंशियली वही हुँ, प्लेयर्स खरीद पाओ जो मैं खरीद पा रहा हूँ। नहीं तो ऐसा ना हो कि हुँ, मैंने सारे दिग्गज खरीद के रख लिए क्योंकि मेरे पास पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ खरीद ही नहीं पा रहे हो। तो टूर्नामेंट में वो मजा या और वो कॉम्पिटिटिव एज जो है वो नहीं रहता, राइट? वो नहीं होता। अब हुँ, जो है, राइट, अब ये मैंने कब किया था? 2008 में किया था। क्यों किया था? मैंने किया इस चीज को ध्यान में रख के कि हम जैसे-जैसे आगे जाएँगे, फ्रैंचाइज़ीज़ अपना-अपना इकोसिस्टम बनाएगी, अपना एक ग्रोथ का पाथ सेट करेगी, अपना एक रेवेन्यू सिस्टम बनाएगी और फिर हम धीरे-धीरे इस आइडिया को इवॉल्व करेंगे, राइट? आज हर फ्रैंचाइज़ गिरी से गिरी हालत में 400 करोड़ बना रही है। आपके प्लेयर पर्स क्या है? 105 करोड़? हुँ, फ्रैंचाइज़ 400 करोड़ बना रही है, 300-400 करोड़ बना रही है, राइट? तो क्या ये जस्टिफाइड है हुँ, कि आप प्लेयर सैलरी को 105 करोड़ पे रखते हो या आप फ्रेंचाइज को बोलते हो भाई आपकी मर्जी, मैं एक अपर लिमिट सेट कर रहा हूं, इससे ज्यादा आप प्लेयर को नहीं दोगे, जो भी है। मैं हुँ, मैं कह रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं 30 करोड़ से ज्यादा आप कोई स्टार, कोई भी हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जो भी हो, जसप्रीत बुमराह हो, जितना भी बड़ा प्लेयर हो, आप 30 करोड़ से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। ठीक है? आप एक इक्विलिब्रियम बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है, रखिए। पर आप
haven't you grown out of that mindset कि आप इतने से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हो? क्योंकि हर फ्रेंचाइज जो है वो अपना पर्सनल बिजनेस इकोसिस्टम बना रही है ना, वो अपना पर्सनल रेवेन्यू सिस्टम Yeah. बना रही है ना। तो इफ दे Yeah. आर अर्निंग, व्हाई कांट दे स्पेंड ऑन द गेम, राइट? अब True. मैं Yeah. इसीलिए कहता आ रहा हूँ, मैं ये ट्विटर विटर पे मैं कभी कभार कह देता हूँ ना इसको, तो लोग समझ नहीं पाते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। वो लाइक मेगा ऑक्शन होगा या नहीं होगा, तुम बड़ा पिक्चर देखो। फ्रैंचाइज जब पैसे कमा रही है, wouldn't you want them to invest that money back into the ecosystem, right? So what exactly are you doing to develop that ecosystem? आप ग्रास रूट पे प्लेयर को आइडेंटिफाई कीजिए, अंडर 16, अंडर 14, Yeah. अंडर 17 में आप प्लेयर को आइडेंटिफाई कीजिए। आप तब टारगेट कीजिए कि नहीं, ये बच्चे को मैं जब ये 22-24 साल का होगा तब इसे मैं अपने फ्रेंचाइज के लिए पोटेंशियली खिला सकता हूँ, इसमें वो टैलेंट है। आप तब से Yeah. प्लेयर को बैक करना शुरू कीजिए, समझ रहे हैं? इसमें बीसीसीआई Yeah. का भी काम बनता है। बीसीसीआई वैसे ही रेड बॉल क्रिकेटर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उस उम्र में करता है ना बीसीसीआई। तो वैसे फ्रेंचाइज को व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स आइडेंटिफाई करने दीजिए, उन्हें अपना इकोसिस्टम बनाए और फिर उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि वो एक यंग तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस कितना देना चाहता है, हाँ. राइट? Right. तो Yeah. इसमें फ्रेंचाइजीज आर गोइंग टू बी फर्दर इन्वेस्टेड, उनका एक इकोसिस्टम बनेगा, उनका एक प्लेयर Yes. मैनेजमेंट पूल बनेगा, वो एक बिजनेस मॉडल बनेगा। अभी जैसे समझ लीजिए राजस्थान रॉयल्स, आज 15 साल पहले देखिए राजस्थान रॉयल्स क्या करता था, प्लेयर सस्ते में खरीदता था। तो आज Yeah. राजस्थान रॉयल्स अगर वो आर्सेनल आर्सेनल वाला मॉडल जो है, ईपीएल का आर्सेनल वाला मॉडल ले ले कि मैं प्लेयर को यंग आइडेंटिफाई करूंगा, यंग टैलेंट आइडेंटिफाई करूंगा, ग्रूम करूंगा और मैं उसको फिर फ्यू मिलियन डॉलर्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड को बेच दूंगा, Yes. 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 right? So it can be a business model. So let them figure out their business model. BCCI's job is to be a watchdog, try and see that no hera fairy happens, all good things happen, and keep a bird's eye view. पर आप ये अभी बंद करना, मतलब बंद कर दीजिए कि इतने से ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते, उतना से ज्यादा आप और अगर कर सकते हैं या नहीं करना भी चाहते हैं तो कम से कम ये 26% वाला जो फॉर्मूला है इसे आप बंद कीजिए। तो हम लोग बात कर रहे थे के श्रीनिवास राव के साथ, नेटवर्क 18 ग्रुप स्पोर्ट्स एडिटर। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने बताई हैं। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों के साथ-साथ ये भी बताया है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आईपीएल से रिलेटेड। पर आप लोग भी हमें बताइए, आप लोगों के सजेशंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आई रेड ऑल द कमेंट्स एंड क्वेश्चंस जो लास्ट एपिसोड में आए थे, जहाँ पर हमने बात करी थी बीसीसीआई के बायलैटरल राइट्स के बारे में। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आईपीएल के बारे में एंड प्लेयर्स सैलरी। सो आप लोग के कुछ क्वेश्चंस हो, आप लोगों के कमेंट्स हो, वो जरूर हम तक पहुंचाइएगा। आप लोग हमारे को लिख सकते हैं ऑन क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल, कमेंट सेक्शन में यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स एंड योर क्वेश्चंस, या फिर आप लोग हमारे ट्विटर हैंडल्स पर जा सकते हैं, वहां पर आप हमें डीएम कर सकते हैं क्वेश्चंस, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे वहां पर भी और क्रिकेट नेक्स्ट के एपिसोड्स पर भी। सो टिल देन यू स्टे ट्यून टू क्रिकेट नेक्स्ट, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।